Hi everyone, welcome to Perchum classes for daily current affairs session. तो आज है 3 फरवरी। ये जो सेशन है हमारा दैट इज रिकॉर्डेड, ठीक है। तो डेली करंट अफेयर 3 फरवरी का करेंगे। इसके बाद जो लाइव करंट अफेयर होगा 10 डेज के लिए वो अशमीत सर के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। आई विल बी ऑन द लीव, ठीक है। तो तब तक अशमीत सर के साथ कोऑपरेट करके अपने करंट अफेयर के सेशंस को कंटिन्यू करेंगे एंड 10 डेज के बाद आई विल रिज्यूम द सेशन। चलिए सबसे पहले तिथि देख लेते हैं। 3 फरवरी की फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वितीय है, ठीक है। और पूर्णिमांत में फाल्गुन चल रहा है, अमांत के अंदर आपका जो है वो माघ का मंथ चल रहा है। डेली करंट अफेयर की यूजुअली जो आपकी क्लास है वो रोज सुबह 9 बजे कंडक्ट की जाती है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें परचम के कोर्सेज और सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग, तो अगर आपका कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन कोर्स तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, यू कैन कॉल, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। support@perchumclasses.in पे आप मेल भी कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे क्वेरी के लिए ओपन रहता है 10 से 6 PM तक के लिए। यहाँ पे स्कैनर्स दिए गए हैं, आप स्कैन भी कर सकते हैं, ठीक है, जो परचम की ऐप है उसको। उसके बाद एनसीईआरटी के एडवांस बैच की बात करेंगे। 2025-26 के लिए 6 to 12 क्लास की एनसीईआरटी का ये एडवांस बैच है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। अनलिमिटेड लाइव क्लासेस है, जितनी बार फ्रेश मॉड्यूल आएंगे उतनी बार यू कैन अटेंड द लाइव क्लासेस। डिफरेंट सब्जेक्ट्स को यहाँ पे कवर अप किया जाएगा फॉर ऑल एंड एवरी एग्जाम, क्योंकि हर एक एग्जाम में एनसीईआरटी आपकी रेलेवेंट होती है, ठीक है। देन आपका ऑल इन वन स्टेट पीएससी का भी बैच है 26 और 27 का, लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसकी भी, 1 साल का प्रोग्राम है, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस है। डिफरेंट स्टेट पीएससीज को कवर किया जाता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, यूपी, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस के कारण स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाते या एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है स्टेट पीएससी का। तो ये जो अनलिमिटेड लाइव क्लासेस का फीचर है ना, ये आपको बेनिफिट देता है कि यू कैन अटेंड द लाइव क्लासेस अगेन एंड अगेन जब भी आपका नया मॉड्यूल आ रहा है, ठीक है। ये फीचर्स हैं इनके अंदर, ओके। अब हम बात करते हैं कल की न्यूज के रिवीजन पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम आज की न्यूज सेगमेंट को करेंगे। तो हमने कल किया था एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के बारे में कि उन्होंने 2 नए वेटलैंड जो है वो इंडिया की रामसर नेटवर्क में ऐड ऑन किए हैं। एक है पटना बर्ड सेंचुरी विच इज इन द एटा उत्तर प्रदेश, एक है शरी ढंड जो कि कच्छ गुजरात के अंदर है। देन हमने देखा था एक रेयर बर्ड रेड ऑरोरल एक्टिविटी जो है वो लद्दाख में देखी गई है। लद्दाख के अंदर हेनले डार्क स्काई रिजर्व है, जहां पर साइंटिस्ट को लाल स्काई नजर आया है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने एक लैंडमार्क वर्डिक्ट दिया है इन द डॉक्टर जे.आर. ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस, और बोला है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है दैट इज फंडामेंटल राइट, किसके अंडर, आर्टिकल 21 के अंडर, ठीक है। फंडामेंटल राइट उसको डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उन्होंने रिसेंटली एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन की जो स्कीम है उसको पायलट बेसिस पे रिसेंटली लॉन्च करा। देन हमने देखा था यूनियन बजट 26-27 जो है वो February 1 को आपका पेश किया गया बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु इज निर्मला सीतारमन, ठीक है। उसके बाद आधार के रिगार्डिंग एक अपडेट आया था उत्तर प्रदेश में कि आधार का ऑथेंटिकेशन कंपलसरी होगा अगर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जो है वो उत्तर प्रदेश में करना है तो, ठीक है। ये आपका अब इन इफेक्ट हो चुका है वहां पे। देन हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पायलट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए। इसको हम लोग डिजिटल फूड करेंसी भी बोल रहे हैं। उसके बाद इंडियन रेलवे ने सक्सेसफुली नेशन का पहला एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डेमो ट्रेन जो है वो इनॉग्रेट किया, ऑपरेशनलाइज किया, कहाँ पे, गुजरात के अंदर, साबरमती में, अहमदाबाद में, ठीक है। यहाँ पे 2 फ्यूल यूज किए जाएंगे, एक एलएनजी और एक आपका डीजल। उसके बाद हमने देखा था वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जो है उन्होंने 31 जनवरी को 39th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो है फरीदाबाद हरियाणा में शुरू किया, ठीक है, इनॉग्रेट किया गया। देन गुजरात के जो सीएम है भूपेंद्र पटेल, उन्होंने स्टेट वाइड मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना लॉन्च करी थी, कल हमने पढ़ी थी। नागालैंड में 5th रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, संतरों का फेस्टिवल जो है वो शुरू किया गया है, थीम है अबंडेंस ऑफ रोजोमा। उसके बाद एशियंट पठारा के बारे में हमने बात किया था कल, जिसको खोनी बोलते हैं। ये दरअसल आंध्र प्रदेश के अंदर अनाज को स्टोर करने का एक सिस्टम है जो एक्चुअल में एक्सटिंक्ट होता जा रहा है, ठीक है, जिसके बारे में हमने कल किया था। उसके बाद थाई पूसम के बारे में कल हमने किया था। इसका सेलिब्रेशन जो है फेस्टिवल का वो तमिलनाडु में किया जाता है। ये लॉर्ड मुरुगन जो है उनको डेडिकेटेड फेस्टिवल है विच इज लॉर्ड कार्तिकेय,
जो विजडम के, वॉर के गुरु माने जाते हैं। ठीक है, फिर विंग्स इंडिया 2026 के अवार्ड्स के बारे में कल हमने पढ़ा था। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो है वो इसमें बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर डिक्लेयर हुआ है। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज इन द बेंगलुरु, ये आपका बेस्ट एयरपोर्ट बना है इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग द पैसेंजर्स। ओके, चलिए नुम्बियोस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। ये आपका सिटी को रैंकिंग देता है लिविंग कॉस्ट के हिसाब से। 2026 का ये आपका इंडेक्स है। ज्यूरिख जो है वो आपका एक्सपेंसिव सिटी है पूरे वर्ल्ड का। सेकेंड नंबर पे जेनेवा है, थर्ड पे बेसल है। देन उसके बाद सुनेत्रा पवार के बारे में बात करा था हमने कल, हु इज द वाइफ ऑफ डिसीज्ड नेशनल कांग्रेस पार्टी लीडर अजीत पवार। तो ये एक्चुअल में महाराष्ट्र के अंदर फर्स्ट वुमेन डिप्टी सीएम जो है वो बनी है, फर्स्ट वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। ओके, चलिए जी क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि हमारा होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं, देन विल सी द टुडेज न्यूज सेगमेंट। कल मैंने आपसे पूछा था कि पाथरा जिसको खोनी बोलते हैं उड़िया में, व्हाट इज दिस। तो हमने रिवीजन में भी देखा ये ग्रेन स्टोरेज का सिस्टम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये आपका होगा ट्रेडिशनल अंडरग्राउंड ग्रेन स्टोरेज पिट। आंध्र प्रदेश में ये सिस्टम आपका यूज किया जाता था। ओके, चलिए कुछ आपसे क्लास में क्वेश्चंस कल पूछे गए थे। पूजा यादव हैज आंसर्ड इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, मैंने पूछा था कितनी रिवाइज होके हो चुकी है, तो 11,098.81 किलोमीटर हो चुकी है। वेटलैंड्स को क्या बोला जाता है, किडनीज ऑफ द अर्थ बोला जाता है, क्योंकि पॉल्यूटेंट्स को फिल्टर आउट करते हैं। देन बनी ग्रासलैंड जो गुजरात के अंदर पाए जाते हैं, मैंने पूछा था यहाँ पे कौन सी प्राइमरीली कम्युनिटी या ट्राइब पाई जाती है, इट इज मालधारी कम्युनिटी। फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई जो है उनके पास एक रिकॉर्ड है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट्स जो है वो उन्होंने प्रेजेंट किए। देन मैंने आपसे पूछा था कि मैन्यूस्क्रिप्ट जितनी भी है हमारी उनको डिजिटलाइज किया जा रहा है, राइट। उसके रिगार्डिंग मिशन का नाम क्या है, तो दैट इज नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट। इसको ज्ञान भारतम मिशन के नाम से चलाया जा रहा है। इट विल बी ऑपरेशनलाइज्ड टिल 2031। ओके, so that was all about the class for questions। चलिए आज के न्यूज सेगमेंट में एंटर करते हैं, और आज कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है, तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द अवार्ड्स। ग्रैमी अवार्ड्स की बात करेंगे। 2026 के जो ग्रैमी अवार्ड्स हैं वो अनाउंस कर दिए गए हैं, सो विल सी। ये रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा लॉस एंजलिस में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। 90 की एज में जो दलाई लामा है उनको अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जो है वो मिला है 68th एडिशन ऑफ एनुअल अवार्ड सेरेमनी में, जो ऑफ कोर्स एलए के अंदर कंडक्ट हुई। ठीक है, तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर जो है उनको बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी के लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और इनकी जो एल्बम है वो है मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। तो इनको ये अवार्ड किस कैटेगरी में दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी और उनके विनर्स दिए गए हैं। बेसिकली ये आपके जो अवार्ड हैं म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। एल्बम ऑफ द ईयर इज बैड बनी, डेबी टिरार, मैस फोटोस। सॉन्ग ऑफ द ईयर वाइल्ड फ्लावर है बिली एलिश का। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है वो लूथर को मिला है, केंड्रिक लमर फीट एसजेडे। बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम अगर पूछी जाएगी तो नोमैडिका है। उसके बाद बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ओलिविया डीन है, ओलिविया डीन। ठीक है, देन बेस्ट रॉक सॉन्ग, रॉक कैटेगरी में 9 इंच नेल्स, नाम भी देखिए कितना ऐसा फैंटेसी वाला, 9 इंच नेल्स। ठीक है, बेस्ट रॉक एल्बम टर्नस्टाइल नेवर इनफ। बेस्ट ऑडियो बुक दलाई लामा, बोल दिया उनको मैंने ऑलरेडी, उनकी बुक है मेडिटेशंस। थोड़ा सा बस ध्यान रखेंगे मेडिटेशंस वर्ड, इतना सा चल जाएगा काम। ठीक है, तो ये आपके ग्रैमी के अवार्ड्स हैं। जो मेन कैटेगरीज हैं वो हमने यहाँ पे चेकआउट कर ली, ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, चलिए डिफेंस की कैटेगरी की बात करेंगे। अग्नि परीक्षा एक्सरसाइज की न्यूज है ये। तो अग्नि परीक्षा एक्सरसाइज एक्चुअल में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है जो इंडिया के अंदर इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के द्वारा कंडक्ट की जाती है। तो इट रिसेंटली हैपेंड इन द अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आपस में कोऑर्डिनेशन चेक करना, इंडियन आर्मी का आईटीबीपी के साथ कॉम्बैट की जो भी कैपेसिटीज है उनको चेक करना, कैपेबिलिटीज को चेक करना, ये किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे कंडक्ट हुई है, अरुणाचल प्रदेश में हुई है। ये एक ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती है, दोनों के पर्सनल्स जो है उनको, साथ में कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, किस तरीके से अपनी कैपेसिटी और एनरिच करनी है,
वो सब बताया जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है जो एक्चुअल में इंटरफोर्स कॉम्बैट साइनर्जी को डेवलप करेगा, क्योंकि डिफरेंट फोर्सेस है ना, उनके आपस में जो कॉम्बैट के अंदर कोऑर्डिनेशन बनेगा, जो साइनर्जी बनेगा, उसको पूरा चेकआउट किया जाएगा बाय दिस एक्सरसाइज। क्योंकि फर्स्ट है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुई है, अरुणाचल प्रदेश। एक्सरसाइज का नाम पूछा जा सकता है सिंपली कि आईटीबीपी और इंडियन आर्मी के भी ज्वाइंट एक्सरसाइज जो है फर्स्ट एवर कॉम्बैट चेक करने के लिए, अग्नि परीक्षा वुड बी द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड एडिशन ऑफ ट्राई सर्विस फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स के बारे में। तीनों सर्विसेज के लिए उनको फ्यूचर रेडी करने के लिए वॉरफेयर के कोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो इसका थर्ड एडिशन जो है वो शुरू हो चुका है न्यू दिल्ली के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। तो सेकेंड से लेकर 25 ऑफ फरवरी तक ये कोर्स है वो आपका शेड्यूल करके कमेंस किया गया है मानेकशा सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर। और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज, ये दोनों ज्वाइंटली आए हैं इस कोर्स के लिए। इन्होंने एक्चुअल में कोऑर्डिनेट करके आपस में इस कोर्स को पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज पे आते हैं। नेशनल कैटेगरी की न्यूज की बात करेंगे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली अमृत उद्यान विंटर एनुअल एडिशन 2026 जो है उसकी ओपनिंग सेरेमनी जो है उसको अटेंड किया। क्या होता है एक्चुअल में, प्रेसिडेंट का जो मतलब एरिया है वहां पे ये गार्डन वगैरह ओपन करना, ठीक है, ये सारी चीजें ओपन की जाती है कुछ पीरियड के लिए, जिसको बोलते हैं अमृत उद्यान विंटर एनुअल। तो ये एक्चुअल में 2026 के एडिशन का लॉन्च अब हो चुका है न्यू दिल्ली में, और ये राष्ट्रपति भवन में 3 तारीख जो है इस महीने की तब से शुरू हो जाएगा 3 फरवरी से, और मार्च 31 तक ये ओपन रहेगा। काफी सारे फूल होते हैं, बाग पूरा खुला होता है। ठीक है, ये ओपन किया जाता है पब्लिक के लिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज इंपॉर्टेंट, दैट इज पार्लियामेंट बजट सेशन मोशन ऑफ थैंक्स। कल हमने बजट के हाइलाइट्स को बहुत अच्छे से किया था। ठीक है, तो आज इसमें हम मोशन ऑफ थैंक्स को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखेंगे दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो है उन्होंने मोशन ऑफ थैंक्स जो है उसके ऊपर डिस्कशन लिया जब प्रेसिडेंट ने ज्वाइंटली सेशन को एड्रेस कर दिया उसके बाद। तो विल सी क्या होता है मोशन ऑफ थैंक्स। तो ध्यान रखेंगे 2 फरवरी को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ज्वाइंट सेशन या मीटिंग कह लीजिए पार्लियामेंट के अंदर वो एड्रेस किया था। जब वो एड्रेस हो गया उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो आपका प्रेजेंट किया गया। अब मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है, जब भी हर एक बजट के टाइम पे पहली बार सेशन होगा, जब बजट पेश होना है तो सेशन होगा ना हर साल, उसको हमेशा ज्वाइंटली एड्रेस किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हमेशा। तो अब क्योंकि प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया है तो उनको एक उनको थैंक्स भी तो करना है, उनको ग्रेटिट्यूड भी तो दिखाना है। तो एक्चुअल में मोशन ऑफ थैंक्स एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है जहां पे एक फॉर्मल मोशन प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट को ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस किया एट द इनिशियल ऑफ द बजट, जब बजट आपका प्रेजेंट हो रहा था तभी तभी हर साल ये चीज की जाती है। अब एड्रेस जो है प्रेसिडेंट का ये वैसा ही है सेम जैसा कि ब्रिटेन के अंदर थ्रोन की स्पीच है। ब्रिटेन से ही हमने मैक्सिमम जो प्रोसीजर है पार्लियामेंट का वो फॉलो किया है। तो ब्रिटेन में थ्रोन के द्वारा स्पीच दी जाती है, ऐसे ही यहाँ पे प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है। ठीक है, सेम चीज है। और मोशन ऑफ थैंक्स जो है उसके थ्रू एक्चुअल में ग्रेटिट्यूड पे किया जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट दिस मोशन ऑफ थैंक्स। तो आर्टिकल 87 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बोलता है कि जब भी फर्स्ट सेशन होगा हर एक साल का, उसको हमेशा प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस किया जाएगा, और साल का फर्स्ट सेशन हमेशा बजट वाला ही होता है। ठीक है, उसके बाद अगर जनरल इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं और इलेक्शन के बाद फर्स्ट सेशन है, देन ऑल्सो प्रेसिडेंट विल एड्रेस द ज्वाइंट मीटिंग। गॉट इट, ये दोनों केसेस ध्यान रखने हैं। ऑलरेडी आई थिंक 3 डेज बैक और 4 डेज बैक हमने ये डिस्कस भी किया था, मैंने आपसे क्लास में क्वेश्चन भी पूछा था कि किन किन केसेस में प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के ज्वाइंट हाउस को एड्रेस करते हैं। सो दीज आर द 2 केसेस। ठीक है, आपको ध्यान रखने हैं। और जब डिस्कशन एंड हो जाता है मोशन पुट किया जाता है वोट करने के लिए, जिसको मोशन ऑफ थैंक्स कहते हैं ऑफ कोर्स। और प्रेसिडेंट इसमें एक्चुअल में हाईलाइट क्या करते हैं, ये जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है एक्चुअल में प्रेसिडेंट ने उसमें यही बताया होता है जब अपनी स्पीच भी देते हैं कि कैसे पिछली सरकार ने
अच्छे से जो फॉलो किया था साल, उसमें इकोनॉमी को कैसे ग्रो करवाया, कैसे उनका काम था, ये सब बातें होती हैं। तो अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं होता तो ये एक्चुअल में जो गवर्नमेंट होती है ना पावर में, उसकी डिफीट मानी जा सकती है। कहा जा सकता है कि शायद गवर्नमेंट जो है ना, उसके पास अभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो ये चांस हो सकता है कि वो सरकार गिर जाए। इसलिए मोशन ऑफ थैंक्स थोड़ा रेलेवेंट है। मोशन ऑफ थैंक्स मस्ट बी पास्ड इन द हाउस, अदरवाइज इसका मतलब गवर्नमेंट की डिफीट हुई है। ये वो वे है जिससे लोकसभा चेक कर सकती है कि क्या जो पावर में गवर्नमेंट है उसके पास अभी कॉन्फिडेंस है या वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में है। ठीक है, और अगर लगता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में है तो नो कॉन्फिडेंस का मोशन आ सकता है, सरकार गिराई जा सकती है। दैट इज वाई मोशन ऑफ थैंक्स इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अगली न्यूज की, दैट इज 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट। अब पूछा जाएगा कि किसने ये 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट होस्ट करना है, तो इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन जो है ये इसको होस्ट करेंगे 5 से 6 फरवरी में। कहां पे होस्ट होगा पूछा जाएगा, मुंबई में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर इसको होस्ट किया जाएगा। थीम है कन्वर्ज, कोलैबोरेट एंड को क्रिएट। ठीक है, ये इसका थीम है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज की बात करेंगे। स्टेट स्पेसिफिक है। पंजाब फोक एंड सूफी ट्रेडिशन जो है वो भारत पर्व के मौके पे देखने को मिला। तो पंजाब का जो रिच हेरिटेज है, रिच कल्चर है, उसको भारत पर्व के मौके पर हिस्टोरिक रेड फोर्ट में आपका प्रेजेंट किया गया। पंजाबी फोक ऑर्केस्ट्रा और कलंदरी धमाल जो है ना उसको वहां प्रेजेंट किया गया। तो कलंदरी धमाल थोड़ा स्टैटिक के परस्पेक्टिव से भी अब जानना जरूरी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये एक्चुअल में एक यूनिक इंसेंबल है जहां पर ट्रेडिशनल पंजाबी फोक के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे ढोल, ढोलकी, ताल, कोजे, फ्लूट, नगाड़ा, चिमटा, साप, कड़ा, बंजली सब यूज किया जाता है, उसको लेके परफॉर्मेंस किया जाता है। इसमें रिदमिक मेलोडिक फोक इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक्चुअल में यूज करते हुए म्यूजिकल प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है जो काफी एंटरटेनिंग भी होता है। परफॉर्मेंस में ऑर्केस्ट्रा जो है उसमें 12 स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हुए वो परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये कलंदरी धमाल क्या है? कलंदरी धमाल एक्चुअल में सूफी फोक डांस है और ये सिंध और पंजाब के रीजन में काफी फेमस है, ट्रेडिशनल है वहां पे। कलंदरी धमाल डिवोशनल डांस है क्योंकि सूफी कल्चर से रिलेटेड है, तो ये गॉड को एक्चुअल में डिवोशन का एक प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये डिवोशनल डांस है जहाँ पे भगवान को सरेंडर कर दिया जाता है, उनके प्रति प्यार दिखाया जाता है और लाल शाहबाज कलंदर जो है उनको एक्चुअल में एसोसिएट करके इस डांस के साथ देखा जाता है। ठीक है, तो कलंदरी धमाल जो है ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सूफी टच के साथ इसका रिलेशन देखा जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज की बात करेंगे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के रिसर्च सेंटर के बारे में। इंडिया का फर्स्ट भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहिब अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोला गया? नवी मुंबई में। सीधा सीधा ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नवी मुंबई में तालौजा के अंदर ओपन किया गया है। महाराष्ट्र के सीएम जो हैं देवेंद्र फडणवीस और हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस भूषण आर गवई, उन्होंने ज्वाइंटली इसको इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया है। ये सेंटर महाराष्ट्र ने और गोवा की बार काउंसिल ने मिलकर एस्टैब्लिश किया है। एक्चुअल में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिसर्च और एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर है। तो जो भी लीगल प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहते हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। लीगल एजुकेशन तो हर कोई ले लेता है, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर उस चीज को प्रैक्टिस करना डिफरेंट होता है। प्रैक्टिकल अलग है, थ्योरी अलग है ना। तो यहाँ पे ये गैप जो है ना लीगल एजुकेशन और कोर्ट रूम प्रैक्टिस में, उसको एड्रेस किया जाएगा, गैप को रिमूव किया जाएगा और ये ट्रेनिंग इसी तरीके से दी जाएगी कि प्रैक्टिकलिटी में भी अच्छे से जो एडवोकेट है वो काम कर पाए। ठीक है, ऐसे टेक केयर किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट की कैटेगरी की अगली न्यूज है। नासा के परसिवरेंस रोवर ने पहली बार एआई प्लैंड ड्राइव जो है मार्स के ऊपर वो कंडक्ट किया, कंप्लीट कर लिया इस राउंड को। रोवर क्या होते हैं? रोबोट के फॉर्म में ऐसे घूमेंगे। मार्स पे सबसे पहले कोई हमने भेजा रॉकेट, वो वहां लैंड करेगा तो लैंडर है, जब घूमने लग गया तो रोवर है। ठीक है, तो परसिवरेंस जो है इसने फर्स्ट एआई प्लैंड ड्राइव जो है वो मार्स के ऊपर कंप्लीट किया है।
नासा ने इस लैंडमार्क को अचीव कर लिया है और परसेवरेंस रोवर जो है सक्सेसफुली एआई को यूज करते हुए वहां पे घूमी फिरी कर ली उसने, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब प्रॉपर तरीके से प्लान्ड ड्राइव जो था वो सक्सेसफुल रहा है। ये जो ड्राइव है इसको एंटायरली एआई का सॉफ्टवेयर यूज करके प्लान किया गया था, इसमें एआई का सॉफ्टवेयर डाला गया था ताकि वो प्रॉपरली ड्राइव चल सके, ऑपरेट हो सके। नासा का जेट प्रपोल्जन लेबोरेटरी जो है उन्होंने ये एआई का सॉफ्टवेयर डेवलप किया था। अब ये जो परसेवरेंस है इट इज रोवर ऑन द मार्स जो नासा ने लॉन्च किया था। नासा के अंदर एक क्रेटर है जिसको जेजेरो क्रेटर बोलते हैं, उसको एक्सप्लोर करने के लिए इसको भेजा गया था। ये जो रोवर है ये मिशन जो है एक्चुअल में मार्स और उसके अंदर जो पुरानी लाइफ एग्जिस्ट करती थी एंशियंट, उसको एक्सप्लोर करने में हेल्प आउट करेगा, इसलिए इसको चलाया गया था, ठीक है। 30 जुलाई 2020 को इसको लॉन्च किया गया था फ्लोरिडा से। तो पहली चीज ये ध्यान रखेंगे कि ये रोवर किसका है, नासा का है, किस साल में लॉन्च हुआ था, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबल बिग कैट समिट के बारे में बात करेंगे। ये क्या है समिट जिसको इंडिया 2026 में होस्ट करेगा। अब बहुत सारे बिग कैट्स होते हैं, बिग कैट माने जैसे शेर हो गया, जैगवर हो गया, पिमा हो गया, चीता हो गया, है ना। 7 बिग कैट्स हैं। नाउ हियर इज अ क्लास ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। 7 बिग कैट्स में से कितने कैट्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। और कौन से 2 हैं जो नहीं पाए जाते हैं, मैंने आपको इनडायरेक्टली आंसर दे दिया, ठीक है। तो इंडिया फर्स्ट ग्लोबल बिग कैट समिट जो है इसको न्यू दिल्ली के अंदर होस्ट करेगा। अगर हम बिग कैट्स की बात कर रहे हैं, उनका समिट होस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू प्रिजर्व देम, प्रोटेक्ट देम, और उनको डैमेज नहीं करना चाहते हम, है ना। तो 2026 में ये होस्ट करके इंडिया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के एफर्ट को शोकेस कर रहा है। 2023 में इसको लॉन्च भी इंडिया ने किया था ताकि 7 बिग कैट स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। टाइगर, लायन, स्नो लेपर्ड, चीता, लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर। फॉर्मली 2025 में ये आपका जो बिग कैट अलायंस है ना, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये ऑपरेट होना शुरू हुआ। अब इसका ऑर्गेनाइजेशनल नेचर देखिए तो डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है। 95 बिग कैट रेंज वाले कंट्रीज हैं, कुछ नॉन रेंज कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस भी इसका पार्ट है। इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। तो ग्लोबल बिग कैट समिट इंडिया के अंदर होस्ट होगा, और जब होगा तो उसको भी अच्छे से डिटेल में हम करेंगे। ओके जी, चलिए इंटरनेशनल कैटेगरी की न्यूज की बात करते हैं। न्यूज इज अबाउट द अरब लीग। रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ अरब लीग के 5 अरब लीग के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग किया और डिस्कशन किया जा रहा है कि कैसे वेस्ट एशिया के साथ हमारे जो टाइज हैं वो मजबूत हो सकते हैं। क्योंकि मीटिंग हुआ है सो वील सी कि अरब लीग क्या है, क्या इसका पार्ट है कंट्री, क्या नहीं पार्ट है। अरब लीग या फिर लीग ऑफ अरब स्टेट जो है ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है बेसिकली, जहां पे अरब भाषा बोली जाती है उन कंट्रीज की ग्रुपिंग में अरब लीग, ग्रुपिंग से अरब लीग बनता है। तो आप बोल सकते हैं अरेबिक जहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज है वहां की कंट्रीज अरब लीग का पार्ट है, ठीक है। क्लियर, 1 सेकेंड, हाँ जी ठीक है। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि अरब कंट्रीज जो है जहां अरब भाषा बोली जाती है वही इसके मेंबर्स हैं। तो मिडल ईस्ट और पार्ट ऑफ अफ्रीका में जहां ये भाषा बोली जाती है वहीं के मेंबर्स इसका हिस्सा रहेंगे। इसको कायरो विच इज इन द इजिप्ट वहां पे बनाया गया था 22 मार्च 1945 में। तब 6 मेंबर्स थे इसके, इजिप्ट, इराक, ट्रांसजॉर्डन जिसको बाद में जॉर्डन बोला गया, लेबनान, सऊदी अरेबिया, सीरिया और यमन ने ज्वाइन किया 1945 में। अभी इसके अंदर ना कुछ ऑब्जर्वर मेंबर्स भी हैं जैसे ब्राजील, एरिट्रिया, इंडिया और वेनेजुएला। Now this is the very very important part कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ अरब लीग बट इंडिया इज ऑब्जर्वर इन द अरब लीग, ठीक है। हेडक्वार्टर कायरो इजिप्ट के अंदर है। ओके जी, चलिए तो दैट वाज अबाउट द अरब लीग क्योंकि हमारा मीटिंग चल रहा है वहां पे। ज़ैपोटेक सिविलाइजेशन की बात करेंगे, ये भी इंटरनेशनल कैटेगरी की न्यूज है। मैक्सिको के अंदर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने रिसेंटली 1400 साल पुराना जो टॉम्ब है वो डिस्कवर किया जो ज़ैपोटेक कल्चर से बिलोंग करता है, और वहां पे बहुत अच्छी अच्छी डिटेल मिली है। वहां पे इस तरीके से मुराल्स और कार्विंग्स जो है वो देखने को मिली है कि कहीं पे जो है उल्लू उसका शेप बना हुआ है इंसानों के साथ,
ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा ज़ैपोटेक सिविलाइजेशन कहाँ से रिलेटेड है? मैक्सिको से, ठीक है। ये सिविलाइजेशन ऑक्साका की जो वैली थी मैक्सिको में, वहां पे थ्राइव हुई थी। इरिगेशन पे ये पूरी सिविलाइजेशन चलती थी और ये एटोइक रिवर पे डिपेंडेंट थी। ये रिवर यहाँ पे फ्लो करती थी, उस पे डिपेंडेंट थी ये पूरी सिविलाइजेशन। पहले हंटर गैदरर यहाँ पे रहते थे, उसके बाद एग्रीकल्चर, स्किलिंग, मेजनरी, ये सारी एक्टिविटीज में, पोइट्री वगैरह में, पोट्री में शिफ्ट हो गए धीरे धीरे करके, मतलब डेवलपमेंट होता रहा ग्रेजुअल। एक्चुअल में यहाँ पे अर्बन लिविंग जो है, अगर उसके ड्रॉबैक को एक्सपीरियंस करना हो तो ये सिविलाइजेशन उसका लेसन देती है, ठीक है। ये लेसन सिखाती है कि कैसे अर्बन लिविंग जो है उसके कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट होते हैं और किस तरीके से वो नुकसान भी दे सकती है। 900 सीई के पास बोला जाता है कि ये डिक्लाइन हो गई थी और कैपिटल जो है वो मिटला में बाद में जैकिला में शिफ्ट कर दिया गया था। ओके, ये सिविलाइजेशन मैक्सिको से संबंध रखती है। चलिए, बुक्स की कैटेगरी की न्यूज है अगली। हाल फिलहाल में सनी सिंह की एक नई कलेक्शन आई है 13 स्टोरीज की, उसका नाम है रिफ्यूजी स्टोरीज ऑफ वॉर एंड लव। तो पूछा जाएगा रिफ्यूजी स्टोरीज ऑफ वॉर एंड लव किसकी रचना है? सनी सिंह। सनी देओल की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा उनकी कोई भी मूवी देख लो, लव और वॉर की बात होती रहती है, तो इस तरीके से बुक को थोड़ा लिंक करके याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए, स्पोर्ट्स की कैटेगरी की न्यूज है। हाल फिलहाल में कार्लोस अल्केराज जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन टाइटल जीता है, इनको हरा के, जोकोविक को हरा के, और ये इनका मेडन टाइटल है विच मींस फर्स्ट एवर टाइटल है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता बने हैं कार्लोस अल्केराज, फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन का इनका ये टाइटल है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए जी, आगे चलते हैं, हरियाणा की बात करेंगे। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का जो टाइटल है वो हरियाणा ने जीता है। तो ये जो लीग है इसमें हरियाणा को चैंपियनशिप टाइटल मिला। कहाँ पे कंडक्ट हुई थी ये लीग? नोएडा के इंडोर स्टेडियम में, ठीक है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड है इसमें वो मिला है तुरान बेरामॉव को, जो दिल्ली दंगल वॉरियर से बिलोंग करते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच नेहा सांगवान को दिया गया है। ऑफ कोर्स हरियाणा की टीम जीती है तो प्लेयर ऑफ द मैच भी वही होंगे। फाइटर ऑफ द मैच दिल्ली दंगल वॉरियर के अंदर रौनक को दिया गया है। उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, अक्षय धेरे को दिया गया है। मोटा मोटा तो यही ध्यान रखना है कि हाल फिलहाल में प्रो रेसलिंग 2026 की जो लीग है उसमें विजेता हरियाणा रहा है, ठीक है। ओके, न्यूज इन शॉर्ट में न्यूज देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने हाल फिलहाल में आदमपुर एयरपोर्ट जो कि जलंधर के अंदर है पंजाब में, उसका नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट कर दिया है, ठीक है। तो आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट कर दिया गया है। साथ में लुधियाना के अंदर एक सिविल टर्मिनल का जो बिल्डिंग है हलवारा एयरपोर्ट पे, वो भी आपका इनॉग्रेट किया गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली विजिट किया था पंजाब को, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये आपकी न्यूज है जहां पे जो अनाउंसमेंट हुई है वो आपको बता दी गई, ठीक है। चलिए, तो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूज सेगमेंट। अब हम करेंगे रिवीजन क्वेश्चंस को, तो फटाफट से देखेंगे और आंसर करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, मेन सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में किन्होंने जीता है? बताइए जरा, क्या होगा इसका आंसर? अभी हमने न्यूज पढ़ा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्लोस अल्केराज, ठीक है। इन्होंने रिसेंटली ये टाइटल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलंदरी धमाल, इसको कैसे बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है? हमने देखा कलंदरी धमाल सूफी डांस से रिलेटेड है, गॉड को डिवोट होकर डांस किया जाता है, ट्रेडिशनल सूफी फोक डांस ऑफ सिंध एंड पंजाब। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 में किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा? विच कंट्री विल होस्ट दिस? आंसर वुड बी इंडिया, राइट। ऑप्शन नंबर डी, ओके। चलिए, देन अग्नि परीक्षा कौन से ज्वाइंट फोर्सेस के बीच में कंडक्ट होती है? रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट हुई, हमने देखा था। कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व है इसमें ज्वाइंटली? इंडियन आर्मी और आईटीबीपी,
इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स वुड बी द आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, और यू कैन से होमवर्क क्वेश्चन है आपका मोशन ऑफ थैंक्स से रिगार्डिंग। आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये जो सेशन है ये कंक्लूड होता है, एंड होता है, ठीक है। बाकी 10 दिन के बाद हमारी दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक आपका रोज सुबह जो सेशन होगा करंट अफेयर का 9 बजे, वो अशमीत सर के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी ही मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।